परिचय में जो थोड़ा समझे उसको थोड़ा और डीप में जाने के लिए अध्ययन करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम पुनीत शाह है। मैं मुंबई से आता हूँ और मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो हम लोग फिटनेस फील्ड में है। तो अच्छा। एक लेवल मैं 6 साल से फिटनेस में हूँ। तो शारीरिक लेवल पे जो अचीव कर सकता था बॉडी, वो हम लोग ने लाइक वो उस माहौल में है जो काफ़ी लोग करते देखते, और कहीं ना कहीं उसमें भी एम्प्टीनेस दिखती है कि फिजिकल लेवल पे हेल्थ सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, घर पे कोई लोन नहीं है, कोई किसी को पैसा नहीं चुकाना, सब बढ़िया है। मतलब एक अच्छा माहौल में हम जीते, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिखती है जो ठीक नहीं लगती है, जैसे गुस्सा है या प्रभावित हो जाना है। तो उस चक्कर में वो समझने के उसमें काफ़ी यूट्यूब पे मैंने बहुत कोशिश किया कि कुछ लोगों को सुनूं या समझने की कोशिश करूं। तो वो पहले से चाहना तो थी कि पढ़ना है, कुछ समझना है। फिर परिचय शिविर मिला, पापा एक बार जाके आए थे तो उन्होंने बोला कि एक बार तू भी जाके आ, तेरे को अच्छा लगेगा। तो जाके आया, तो पहला शिविर किया, फिर दूसरा किया, अभी विश्वनगर में थर्ड परिचय शिविर किया। तो वैसे 3 शिविर किए हैं मैंने। और ये अध्ययन में आने का इंटेंशन यही है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ और करना क्या है। तो करना क्या है समझ में आता है कि व्यवस्था को समझना है, तो वो एक चीज़ है। और संसार क्या है तो कहीं ना कहीं दिखता है कि इकाई है, हम हैं, और एक खालिस्तान करके जगह है। और फिर जब मैं क्या हूँ, उन्होंने जब जीवन खोला था, मन, शरीर, वृत्ति, बुद्धि, चित्त, तो वो चीज़ है जो दिमाग में अब तक क्लैरिटी नहीं बनी, और वो तीनों शिविर में भी उतनी समझ नहीं बढ़ी है। तो बस उसी को आगे लेके जाना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे, हमारा एक जिम भी है मुंबई में, तो उसको कैसे सेट करूँ कि मैं 1 साल निकाल पाऊँ अध्ययन के लिए, क्योंकि सब अभी फ़िलहाल मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो काम वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है। तो लास्ट टाइम मैं उसी इंटेंशन में पूरी टीम के साथ आया था विश्वनगर। हम लोग 5 कोचेस का टीम है। तो सबको, लेकिन वो कोचेस सब 18 साल 20 साल के एज के हैं, तो उनको उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं था इसमें। तो मैं एटलीस्ट मेरी तरफ से, अभी वो लोग जिम संभाल रहे हैं वहाँ पे, बट मुझे और एक एक 1.5 साल जाएगा वहाँ पे सेट करने को। फिर मैं अध्ययन का 1 साल निकालने का भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। नमस्ते सबको, मेरा नाम गौरव पटेल है। मैं गांधीनगर से आता हूँ। तो पहले ये पहली शिविर है मेरी। पहले मैंने सोम त्यागी सर को सुना हुआ है, ऑनलाइन ही उनको सुना हुआ है। यहाँ पे आने की अपेक्षा यही है कि सुबह से शाम तक एक ही मैकेनिकल लाइफ जीते रहते हैं। पहले छोटे थे, पढ़े, अभी बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाए, एक साइकिल चलती रहती है, पर कहीं पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है कि क्या करना है अल्टीमेटली, कहाँ पे रुकेंगे। अब मेरे पापा भी है, मेरे दादा भी हैं, उन्होंने जो किया वो करते आते रहते हैं, पर अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है। शाम होती है, फिर सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है। तो ये सॉल्यूशन क्या करने के लिए आए हैं, वो एक तो जानना है। दूसरा, कुदरत के रहस्य क्या हैं, वो कैसे काम करती है, उसको भी जानना है कि वो कैसे वर्कआउट करती है, क्योंकि उसमें सब रहस्य रहे हुए हैं। तो उसको जान के हम उसकी भी तरह जी पाए, तो भी एक जीने का मतलब बनेगा। नहीं तो ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे। तो बहुत ये बढ़िया। एक अपेक्षा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अरे बेटा जी, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। नाम बताओ, नाम 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 क्या है? वीरांगना पटेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से क्लास में हो? थर्ड। थर्ड में हो, ठीक। नमस्कार, मेरा नाम पलक है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। क्यों आई हूँ ये पता नहीं है, बस इनके साथ आई हूँ। ठीक। मेरा नाम परेश भट्ट है। मैं जीवन विद्या से 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ। और जीवन विद्या का जो बेस, मतलब बात करने की जो है, उसमें बताया है कि आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों में से गुजर चुका मनुष्य, तो उसको उसके अस्तित्व में या परिवार में या सह अस्तित्व में जीने में गैप है। तो उसके विकल्प में ये विकल्प मध्यस्थ दर्शन, तो वो हर्ष भाई ने जैसे बताया कि विकल्प स्पष्ट हो या अध्ययन के बिंदु जान पाए,
मतलब वो 2-3 ऐसे शब्द है, वो शब्दों को यात्रा से निकलने के लिए प्रयत्न में लगे हुए हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम विधि है, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं अध्ययन के लिए लगी हूँ 2009 से जुड़ी हूँ और इसको प्रयास कर रही हूँ। नमस्ते, मैं मित्तल पटेल। मैंने 2 परिचय शिविर किए विसनगर में और मुझे भी कहीं ना कहीं खालीपन लग रहा था कि क्या मतलब संतुष्टि नहीं थी कि सब कुछ पाने के बाद भी अभी क्या कमी है। तो वो ढूंढते ढूंढते एक बार परिचय शिविर हुई। फर्स्ट मैंने श्रवण भैया की परिचय शिविर की थी, तो उसे मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुआ, बट बीच में कंटिन्यूटी नहीं रही, तो मेरा थोड़ा वो हुआ। फिर अगेन सोम भैया की मैंने परिचय शिविर की, तो मुझे ऐसे हुआ कि नहीं रियल में इसमें। तो फिर अब मैं गोष्ठी ग्रुप में, और उसमें शालिनी दीदी की तो मैं सुनती थी क्योंकि मैं ऑनलाइन उनकी गोष्ठी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रही थी टाइमिंग की वजह से, बट फिर मैं ऑफलाइन देखती थी। फिर अब मुझे हो रहा है कि नहीं, और मुझे अपने आप में ऐसे हो रहा है कि ये करके मुझे कहीं ना कहीं मतलब अच्छा लग रहा है, अपने अंदर संतुष्टि फील हो रही है। मुझे लग रहा है कि नहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें और डिटेल में जाऊँ, और डिटेल में स्टडी करूँ और खुद समझूँ अच्छे से। और मैं एक टीचर हूँ, एक टीचर होने के नाते मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे बच्चों को कैसे स्टडी में ये समझा पाऊँ। वो मेरा मेन गोल है कि पढ़ाना तो ठीक है मैं पढ़ा लूँगी, बट ये जो रियल एक्चुअल अपना जीवन है वो मैं उनको कैसे समझा पाऊँ, वो मेरे लिए एक थोड़ा एक टास्क है, बट आई एम श्योर दैट आई विल अचीव दैट। दिलीप नाम है मेरा, अहमदाबाद से हूँ। ऐसे गुजरात सौराष्ट्र का हूँ, मगर अहमदाबाद में 40 साल से हूँ। अष्टांग योग और हठ योग 2 मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। दर्शन शास्त्र अपने जो षड दर्शन है उसका मैं अभ्यासी हूँ, और ये नागराज जी की प्रति कृतज्ञता कि ये जो 7वां दर्शन है वो 6 दर्शन से बहुत ऊपर लग रहा है। शारीरिक हेल्थ, रूप, बल, धन और पद, अपेक्षा और औकात मेरी इतनी है कि ओल्ड एसएससी पास हूँ, मगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हेल्थ के बारे में ये मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो अष्टांग योग और हठ योग से बहुत जुड़ा हूँ, और ये रूप, बल, धन, पद, अपेक्षा और औकात से इतना ज़्यादा है। फिर भी बनना चाहता हूँ बाल मुकुंद जी और सोम त्यागी जी और विधि दीदी। उनके जो भाव और विचार उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है। घर से सब लोग बोल रहे हैं जा वे हमें बहुत हो गया फिर भी अपेक्षा जो है प्रैक्टिकल लाइफ में। परिचय शिविर में करीबन 2 साल से बहुत बार सोम भाई को सुना, मैंने सुनता ही रहता हूँ, रोज़ 2 घंटा सुनता हूँ। परिचय शिविर एक फिजिकल अभी त्रागढ़ में की, और बाल मुकुंद जी से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक ही लेक्चर आपका हुआ था, तो कहीं ना कहीं भीतर से ऐसी सोच है कि ऐसा कैसे बने, और उसमें मैं बार बार आपको ये 5 दिन में हो सकता है थोड़ा परेशान भी करूं। थैंक यू। बढ़िया। शैलेश जोशी, हालोल गुजरात से हूँ। जीवन में ऐसा था कि कुछ सिद्धांत होने चाहिए और नियम पूर्ण जीना चाहिए, लेकिन क्या सिद्धांत होने चाहिए और क्या नियम होने चाहिए। तो प्रकृति के जो नियम हैं वो इंसान के सिवा बाकी सब है, वो तो नियम पूर्ण जीते ही है, इसलिए प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। लेकिन हमें नियम पूर्ण किस तरह से जीना है वो बात बहुत गहराई से समझनी है, ये अपेक्षा रहेगी मेरी आपकी शिविर से। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने बताया अष्टांग योग की बात, वो तो सब बातों पर मैंने भी बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ है। समाधि अवस्था की बात नागराज जी से जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की, उसके बाद भी और अध्यात्म से जुड़ने के बाद भी जब पूर्णता नहीं मिली, उसके बाद जो संयम क्रिया हुई, तो संयम क्रिया वास्तव में क्या है, वैसे तो किसी का रेफरेंस नहीं लेना है, फिर भी अगर समझे तो संयम की बातें ऐसी होती है कि दृष्टा बन के कुछ करना है, या तो सभी बात में ज़्यादा या कम नहीं, समशीतोष्ण रहना है। जैसे हम
जिस ग्रह जिस क्षेत्र में अभी है भारत में, तो इस तरह से रहना है, ये सब बातें हैं। तो वास्तव में संयम क्या है ये भी हमें समझना है। तो अपेक्षा रहेगी कि इन दिनों में ये बातें थोड़ी बहुत क्लियर हो पाए। बहुत बढ़िया। और दूसरी एक बात आपसे पूछनी थी कि आप लोग ये साहस कहाँ से जुटा पाते हैं कि सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाते हैं, ये भी बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबका है। मैं सुरेश पटेल। मैंने पहले 2 परिचय शिविर किया है और ये पहला मेरा अध्ययन शिविर है। विष्णुनगर में श्रवण कुमार का किया था और ये पिछले सोम भैया का किया है। ये मेरा पहला अध्ययन बिंदु शिविर है। अभी तक तो मैंने मोर देन 1500 बुक का अध्ययन किया है, जो सब स्पिरिचुअल लेवल पे है। लेकिन जब से मैंने पहला परिचय शिविर किया, 1 साल हो गया, पिछले 1 साल से कोई बुक मैंने नहीं पढ़ी है। सही बात। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इससे सिवा और कुछ है भी नहीं कोई भी बुक में। सब बुकों मैंने पढ़ी थी, वो सब आदर्शवाद उसमें ज़्यादा था, लेकिन वो भी थोड़ा बेस तो बना है उसमें से। कुछ शब्दों भी उसमें से मिले, व्याख्या इसमें बदल जाती है, लेकिन कुछ बेस तो बन गया था मेरा। तो वो अभी उसमें काम थोड़ा आ रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पे वही शब्दों का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि और मैं ज़्यादा पढ़ूँ, और वो थोड़ा गहराई में जाने के लिए मैं ये अभी अध्ययन में लगा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। रखिए नाम तो बताइए। थोड़ा नाम परिचय कुछ। मेरा नाम जसुबेन है। मैं આમ આવ્યા પછી મને બહુ સારું છે અને બીજા કોઈ કહે તો દુઃખ ન લાગે, પહેલાં આપણે દુઃખ લાગતું હતું। જીવન જીવવાની આપણે બહુ મજા આવે છે। ठीक। सभी को नमस्ते। मेरा नाम हार्दिक है और गुजरात में बोटाद ज़िले में रहता हूँ। अभी थोड़े टाइम से अहमदाबाद में ही हूँ। 12वीं कक्षा पूरी की है। दर्शन से 2020 में पहली बार सूचना मिली, उसके बाद 2022 में पहली परिचय शिविर की, उसके बाद 3-4 परिचय और की, और अध्ययन शिविर 2-3 की। इस शिविर से अपेक्षा ये है कि जो बाबा जी ने जो विकल्प दिया हुआ है उसकी स्पष्टता हो, और अध्ययन के क्या क्या बिंदु है जिससे हम अध्ययन में आगे बढ़ सकें, ये अपेक्षा है। और दर्शन से जुड़ने से पहले ऐसा तो कहीं लगता था कि एक समाज में कुछ असंतुलन, अनिश्चितता है, परिवार में भी अनिश्चितता है, और स्वयं में भी ऐसा ही लगता था। अभी ऐसा लग रहा है कि इस दर्शन के माध्यम से स्वयं में एक कार्य व्यवहार के रूप में और विचारों के रूप में संतुलन हो सकता है। इसी तरह परिवार में भी हो सकता है और इसी तरह समाज में भी हो सकता है। ऐसा इस दर्शन के माध्यम से एक विश्वास तो बना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरा नाम उषा विठलाणी है। ये मेरी दूसरी शिविर है। पहली शिविर में 2019 में निकोरा में किया था। मेरा नाम एकता विठलाणी है, गांधीनगर से हूँ और अभी जामनगर में आयुर्वेद का अभ्यास कर रही हूँ, और पहली बार निकोरा में शिविर किया था। आपके साथ भी कोई आए परिवार में? दोनों बने। मेरा नाम चंद्रेश विठलाणी है। ये एकता मेरी डॉटर है और उषा मेरी वाइफ है। हम लोगों ने साथ में निकोरा में फर्स्ट शिविर किया था 2019 में सोम त्यागी जी का।
तब मैं राजकोट था, अभी मैं LD इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है गवर्नमेंट में। बाद में सोम त्यागी जी का हमने साथ में मांडवी का शिविर ऑनलाइन देखा था, तो ऐसे वो कोई पूरा देखा था, तो 2 शिविर हमने किया है। तो अभी ये अध्ययन जो बिंदु शिविर है वो नेक्स्ट लेवल का है, और हम आशा करते हैं कि हमारा बेसिकली जो चित्रण में सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है पुराना प्रियहित लाभ का, उसको हम अपडेट करें न्याय धर्म सत्य से। तो अपडेट करने की कुछ ज़्यादा जानने का भी है। जीवन क्रिया में 4.5 क्रिया में तो जीते ही हैं, तो नेचुरली जीते हैं तो वो क्लियर ही होता है। तो ऊपर की जो क्रियाएं हैं, आत्मा की क्रियाएं हैं और साक्षात्कार है, वो सब अभी जानना, थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें जानना है, तो वही उम्मीद से आए हैं यहाँ पर, है ना। बहुत बढ़िया। मेरा नाम कविश है और अहमदाबाद से हूँ, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। और सोम भैया का 5 दिन का शिविर पीराना में किया था एक, और गुजराती में सुरेश सर का 5 दिन का शिविर किया था। ठीक, बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया, मेरा नाम सुनील पटेल है, अहमदाबाद से हूँ। और 2018 में सुरेश भैया का वो निकोरा में परिचय शिविर था, पहला मैंने किया था। फिर उस समय तो जैसे सूचना मिली थी वैसे घूमने के लिए अच्छा स्थल वगैरह देख के गए थे, कुछ ऐसा समझने के नहीं गए थे, लेकिन उससे थोड़ा लगा था कि नहीं कुछ अच्छी बात है, फिर जुड़ना नहीं हुआ। 2020 में पालीताना में दिसंबर में जो शिविर थी भैया की, सोम भैया की, वो करने के बाद तुरंत अध्ययन बिंदु भी हुआ था, वो भी किया। उसके बाद मानव व्यवहार दर्शन का जो शिविर लगातार जो दौर चला था जो शिविर का उस समय, तो वो हमारी पालीताना वाली जो शिविर थी, उसके बाद जो भी कंटिन्यूस एफर्ट था टीम का, तो इसमें ज़्यादातर लोग अभी दिखते हैं मुझको, तो उसमें से ज़्यादा लोग अभी अध्ययन में जुड़े हैं। तो मानव व्यवहार दर्शन की 1, 2, 3 भी अलग अलग शिविर हुई थी। वो सब शिविर करने के बाद हमारा रेगुलर अभी भी मोटेरा में, जैसे हर्ष भैया ने बताया वैसे 2 दिन का हम अध्ययन, आधे दिन का 4 घंटे 2 दिन मिलते हैं और अध्ययन करते हैं। और इस शिविर से अपेक्षा के बारे में देखें तो ऐसा अभी विकल्प और अध्ययन बिंदु पुस्तक में मुझको जैसे पता है वैसे एक विकल्प की स्वीकृति हो जाए, और अध्ययन के जो बिंदु पूरे मध्यस्थ दर्शन में क्या क्या ओवरऑल पूरा क्या कहना चाह रहे उसका एकदम संक्षिप्त में उसमें सारे मुद्दे दिए गए हुए, तो एक बार बड़ा व्यू आ जाए तो फिर उसको कैसे समझने की निष्ठा उसमें ज़्यादा बढ़े, उसके हिसाब से वो देखते हैं। धन्यवाद। ठीक, बहुत बढ़िया। मेरा नाम झंकृत आचार्य है और अहमदाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, साथ में प्री स्कूल है एंड डिस्टेंस लर्निंग सेंटर है। पहला शिविर मेरा अभी अभी त्रागढ़ सोम भैया जी का था, और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे और पुस्तक भी कुछ लिए पढ़े, लेकिन अभी मेंटल स्टेट मेरा ऐसा है कि बहुत कुछ छोड़ना है, रिटायरमेंट कैसे लेना है और बहुत कुछ करना भी है, लेकिन पता नहीं है क्या करना है और ये भी नहीं पता है क्या छोड़ना है। तो विकल्प एवं अध्ययन बिंदु शिविर के लिए मैं ये समझा हूँ कि मध्यस्थ दर्शन को समझने के लिए ये शिविर उचित है, श्रेष्ठ है, तो यही आशय से आया हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हेलो, मेरा नाम वल्लभ भाई पटेल है, मैं साइंस सिटी अहमदाबाद से आया हूँ। मैं 2016 में गवर्नमेंट में वर्ग बैंक अधिकारी रिटायर हुआ हूँ। त्यारबाद हमारे कुटुंब में 3 साल से सत्संग है, तो हमारे घर में सत्संग का जुदा जुदा पुस्तकों को मेरे घर पर रामायण, महाभारत, शिव पुराण ऐसा 800 पुस्तक है। तो मैं
सोचता था कि मैं कोई सुखी हो तो उसमें ही सुखी होगा। आध्यात्मिक में कथा में जाता था, राम कथा में जाता था, भागवत में जाता था। तो मैंने मेरे जीवन बना लिया है कि यही रोज़ 15-20 पाना पढ़ता था, मेरे फेसबुक में अच्छा सूत्रों भेजता था मित्रों ग्रुप में। पर एक बार जो प्रभु जी आया है, मेरा मित्र है, ये मैं मांडवी शिविर का कहीं वीडियो 15-15 मिनट मुझे भेजता था। मैं थोड़ा सोचा कि ये कहीं भेजता है तो ये कहीं जुदी जुदी प्रवृत्ति करता है तो कहीं भेजता है। पर एक बार मैंने मेरा रजिस्टर विसनगर शिविर में परिचय शिविर में किया, तो मैं एक कमर का दर्दी हूँ, तो 7 मास से मैं घर पर निकला नहीं हूँ और बेड रेस्ट पर था। तो भी उसमें हिम्मत ले आई कि तुम आओ, हम साथ में 7 मित्रों हैं। तो मैं गया शिविर में, तो परिचय शिविर में हमने जो देखा तो 8 दिन तो मैंने कम लगा। मैं तो कहता हजी 2 दिन खींच जाए तो सोम भैया की शिविर में। तो ये मैं सोच रहा था, मैं सुखी जानने के लिए तो मैं आध्यात्मिक की तरह से पुस्तक पढ़ता हूँ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कितना ही पुस्तक मेरे को 800 की लाइब्रेरी बनवा दी है। तो ये जीवन दर्शन, मध्यस्थ दर्शन का जो जीवन विद्या के शिविर के बाद मैं भी भ्रमित हो गया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुख तो क्या यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो मध्यस्थ दर्शन में ही सच्ची बात है। तो मैं अब सोचता हूँ कि मेरा लड़का जो उसको मध्य दर्शन का कोई पहले से जो रास्ता मिल जाए तो हम एक खोटा भ्रमित जो बन रहा है, मैं सोचता हूँ हम भ्रमित लाइन पे चढ़ गया हूँ। तो हमें सच्ची लाइन पर जाने के लिए जो हमने जे किया है, पर हमारा लड़का तो ये मध्य दर्शन का जो अभ्यास पहले से किए तो सुखी बनने का साचा रास्ता है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। अस्तु। नमस्ते सभी को। मेरा नाम सुनील छानवाल है। मैं अहमदाबाद मोटेरा क्षेत्र में रहता हूँ। ये दर्शन हमको 2018 में योग संयोग से भाइयों के सहयोग से मिल पाया और तब से हम इस दर्शन का समझने में लगे हैं। अध्ययन बिंदु और विकल्प शिविर यानी ये बेसिकली है ना, पूरा दर्शन को समझाता है कि दर्शन क्या है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है हम सब के लिए कि यहाँ पे विकल्प और अध्ययन बिंदु शिविर हो रहा है। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता कि उनने ये दर्शन दिया और भैया जी के प्रति कि वो ये शिविर ले रहे हैं और कमल भैया और बाकी सब ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं यहाँ पे। हमको जब से ये दर्शन मिला है, हमारा जीवन जो है परिवार के अंदर जीने का जो जिसे कहते हैं ना समझ, जीने की जो समझ है, उसके कारण हमारा 60-70% ठीक हुआ है परिवार के अंदर। और परिवार दूसरे परिवारों में जो योगदान दे रहा है वो भी काफ़ी ठीक हुआ है। तो ये है ना, हमारे में कुछ नहीं है, ये दर्शन की महिमा है जिसकी वजह से ये होता है। तो हम जब दर्शन बदल देते हैं, जैसा कई भाई लोगों ने कहा कि आदर्शवाद और भौतिकवाद, आदर्शवाद और भौतिकवाद से नहीं हो पाया तो ये सहअस्तित्ववाद है। तो ये दर्शन बदल देते हैं ना तो हमारा जीना बदल जाता है। हम में कोई गड़बड़ी नहीं